तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बुक 3 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। बुक 3 का पार्ट 2 और उसके दो ही चैप्टर्स है उसके दूसरे भाग के। बुक 3 तृतीय कांड और दूसरा भाग, पहला और दूसरा चैप्टर, पहला दूसरा प्रकरण उसका। और यहाँ से हम एक तरह से धम्म के तत्वज्ञान के प्रांत में प्रवेश कर रहे हैं। फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म एक तरह की फिलॉसफी और प्रैक्टिस भी है, उसमें प्रैक्टिकल भी है। लेकिन बाबा साहब ने इसमें जो पहला जो चैप्टर दिया है वो एक तौलनिक तात्विक अभ्यास भी है, तौलनिक और तात्विक अभ्यास भी है और शिक्षाओं के बारे में है। चरित्र से हम अभी शिक्षा के प्रांत में भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और शिक्षाओं में भी अभी फिलॉसफी में प्रवेश कर रहे हैं, तत्वज्ञान में। तो देखते हैं क्या कहते हैं बाबा साहब इसमें। एक और बात फिर से समझ लेना ज़रूरी है कि इसमें भी हमेशा की तरह अनुवाद में कुछ कम अधिक हुआ है, उसको भी हम सुधार कर पढ़ेंगे, या पढ़ते पढ़ते सुधार करना अगर असंभव हुआ तो सुनने वाले या पढ़ने वाले उसको सुधार करके लेंगे। क्योंकि ये सब करना संभव नहीं, क्योंकि चलते चलते, बात करते करते, पढ़ते पढ़ते जो करेक्शन करना है हमारे मत से, जो करेक्शन करना है वो हर बार संभव नहीं होता। तो देखते हैं क्या क्या कहा है। तो इसका सेकंड पार्ट, बुक 3 का सेकंड पार्ट जो अंग्रेजी में है, डिफरेंट व्यूज ऑफ द बुद्धाज धम्मा, स्पष्ट है। डिफरेंट व्यूज ऑफ द बुद्धाज धम्मा, और उसके दो चैप्टर्स किए हैं। पहले में व्हाट अदर्स हैव अंडरस्टूड हिम, यानी द बुद्ध, व्हाट अदर्स हैव अंडरस्टूड हिम टू हैव टॉट, पहला पार्ट, पहला चैप्टर। और दूसरा है द बुद्धाज ओन क्लासिफिकेशन। अभी ये तत्वज्ञानात्मक बातें हैं इसमें ज़्यादा, और बाबा साहब ने अपने तरीके से, अपने अध्ययन, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, दृष्टि, अंतर्दृष्टि के अनुसार ये सब का उसका विश्लेषण भी किया है, और विश्व को चिंतन करने के लिए प्रवृत्त किया है, तभी किया है। उस पर अभी तक बहुत ही स्पष्ट रूप से कोई इस पर चर्चा नहीं हुई या लिखा नहीं गया, ऐसा भी लगता है, लोगों को लगता होगा, लेकिन पता नहीं अभी। क्योंकि अब तक हमारा जो समय है 1956 से लेके अब तक, जब से बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया है, उसके बाद पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी अभी जो है वो सीख रही है, ज्ञान प्राप्त कर रही है, अनुभव प्राप्त कर रही है। और अब कुछ बातें बाबा साहब की समझ में आ रही है और बुद्ध की भी समझ में आ रही है।
अब तक हमारे पीढ़ी के लोगों ने या हमारे पहले पीढ़ी के लोगों ने जैसा बताया वैसा सुना, उस पर चिंतन नहीं कर सके, उस पर अनुसंधान नहीं कर सके, उसका परीक्षण नहीं कर सके, क्योंकि जागृति की जो लेवल है, सती की जो लेवल है, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को, दृष्टि को, समझ को गहराई में ले जाती है या ऊंचाई पर ले जाती है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में जो अभी आ रहा है, उसे देर हो गई है, लेकिन देर से सही। बाबा साहब का जो कहना है, कथन है, संदेश है, जो खासकर इंट्रोडक्शन में दिया है, उसके अनुसार बुद्ध धम्म की शिक्षा और बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ गौतम का चरित्र, इस पर विचार करना अभी संभव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी कुछ लोगों के ये बात खटक रही है, मैं देखता हूँ कुछ लोग इस पर इसको नहीं मानते, नहीं मानेंगे। इसके बाद भी अभी ये थोड़ा मतभेद का भी एक दौर शुरू होगा ऐसा लगता है, क्योंकि अब तक सीखते आए, अंदर लेते गए ज्ञान, कुछ ज्ञान का परीक्षण हुआ, कुछ ज्ञान का निरीक्षण हुआ, कुछ अनुभव में आया, कुछ नहीं आया, कुछ केवल ज्ञान के स्तर पर है। तो इसके बाद थोड़ा अंतर्गत आंतरिक मतभेद भी हो सकता है, और वो होना चाहिए, और वो जायज़ है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि चर्चा में मतभेद होते ही हैं, समझदारी में मतभेद होते ही हैं। और इसका मतलब यह है कि लोग सोच रहे हैं, अभी सोचना शुरू हुआ है। अब तक केवल सुनना था, पढ़ना था, जान लेना था, अब सोचना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और फिर सही गलत की पहचान, सत्य असत्य की पहचान, ये इसके बाद की फेज है, इसके बाद का एक चरण है, ऐसा लगता है। तो मतभेद से डरेंगे नहीं, मतभेद से किसी का द्वेष भी नहीं करेंगे। हर एक का अपना अपना मत होता है, क्योंकि अपनी अपनी समझ होती है। तो समझ के अनुसार मत के अनुसार मतभेद। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है बुद्ध की और बाबा साहब के संदेश के अनुसार, जागृति, सती, आत्मभान। तो आत्मभान जो है, सती जो है, वो सही को सही, गलत को गलत कहती है, और मत व्यक्त करने से डरती नहीं। जहाँ सती नहीं, जागृति नहीं, आत्मभान नहीं, वहाँ केवल ज्ञान, जो ज्ञानेंद्रियों का काम है, आँख कान नाक जीभ त्वचा, उसके अनुसार बुद्धि को केवल ज्ञान मिलता है। लेकिन जो बुद्धि ने ग्रहण किया है उसका परीक्षण होता है क्या? बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का ध्यान जागृति के प्रकाश में है क्या, सती के प्रकाश में है क्या? ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि यहीं से दिट्ठी शुरू होती है, दृष्टि। क्योंकि दृष्टि और उसमें भी सम्यक दृष्टि, वो केवल ज्ञान नहीं है, वो थोड़ी अपनी अपनी समझ भी है, क्योंकि अपना अपना भान है, अपना अपना अपनी अपनी जागृति है, अपनी अपनी सती है। तो इस तरीके से अभी देखना आवश्यक है, ये हम यहाँ कहना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर हमको दिया है एक तरह से, और वो अपने जीवन से संबंधित है और सामाजिक जीवन से संबंधित है। ये भी बात अभी आगे हम यहाँ सीखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि उन्होंने जो चर्चा की है उस चर्चा के अनुसार ये अभी प्रतीत हो रहा है
कि बाबा साहब को बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ कहना उनका रह गया है, लेकिन जो उनको कहना था उसका कुछ सारांश इस किताब में आता है, मतलब इस ग्रंथ में आता है, दी बुद्ध एंड हिज धम्म। अब इसके बाद हमारे सामने जो अनुवादित साहित्य आया है उसके अनुसार हमने अब तक अध्ययन किया, मराठी में हो या हिंदी में हो या दूसरी भाषाओं में हो, वो अध्ययन किया। लेकिन अभी थोड़ा अनुवादित साहित्य और मूल बाबा साहब ने जो लिखा वो, और मूल बुद्ध का उपदेश जो भी होगा उसका अनुसंधान अभी होगा इसके बाद। तो क्या कहते हैं देखते हैं। What others have understood him, मतलब द बुद्ध, what others have understood him to have taught, उन्होंने क्या सिखाया, बुद्ध ने क्या सिखाया, इसके बारे में दूसरे लोग, अदर्स, क्या समझे हैं, क्या समझते हैं। तो इसका अनुवाद भंते आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में विविध मत, डिफरेंट व्यूज ऑफ द बुद्धा धर्म, इसका ये अनुवाद है। डिफरेंट व्यूज ऑफ द बुद्धा धम्म, बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत, ऐसा इसका अनुवाद होता है। यहाँ किया है भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में विविध मत, ठीक है कुछ हद तक। बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनके धम्म के बारे में विविध मत, ऐसा हम उसको ले सकते हैं। और दूसरा जो ये है व्हाट अदर्स हैव अंडरस्टूड हिम टू हैव टॉट, इसका अनुवाद हुआ है दूसरों ने उनके धर्म को किस प्रकार समझा, ये अनुवाद किया है। तो दूसरों ने उनके धर्म को किस प्रकार समझा, what others have understood him to have taught। तो एक एक पॉइंट को लेके आगे चलते हैं। बाबा साहब ने जो लिखा है वो पॉइंट को लेकर लिखा है, इसलिए आंकड़े डाले हैं 1 2 3 4 5 6। अभी इस चैप्टर में, इस भाग में 2 चैप्टर्स है। इसका पहले चैप्टर में 28 मुद्दे हैं और दूसरे चैप्टर में 6 मुद्दे हैं। हर चैप्टर में, हर खंड में और हर पार्ट में, हर खंड में, हर पार्ट में, हर चैप्टर में मुद्दे हैं। इसलिए हम कभी कभी पॉज लेकर बात करते हैं। तो पॉज का एक अर्थ ये भी है कि वो मुद्दा वहाँ पर खत्म हो गया चिंतन के लिए, विचार करने के लिए। खत्म हुआ मतलब वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ, उस पर चिंतन शुरू होगा, उसका कनेक्शन, उसका संबंध अगले मुद्दे से क्या है, फिर वो उसके अगले मुद्दे से क्या है। इस तरह से ये मुद्दों की और चिंतनों की श्रृंखला है। तो अन्य लोगों ने, मतलब दूसरों ने, अदर्स, अन्य लोगों ने, दूसरे लोगों ने उनके धम्म के बारे में, बुद्ध के धम्म के बारे में क्या समझा है, पहला मुद्दा है। बाबा साहब ने स्वयं क्वेश्चन निर्माण किया है, प्रश्न निर्माण किया है। क्या प्रश्न है? व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध, बुद्ध की शिक्षाएं, मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। यहाँ अनुवाद है भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी है। यह एक, आगे चलते हैं, विचार करने के लिए आपको हम अनुरोध करेंगे। हम तो विचार कर ही रहे हैं, लेकिन सुनने वाले भी विचार करेंगे कि ये वहाँ क्या कहा है मूल अंग्रेजी में, यहाँ क्या कहा है, और मूल बुद्ध की शिक्षा, इन सब का एक निचोड़ निकालना अभी जरूरी है। तो भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी है, व्हाट आर द टीचिंग ऑफ द बुद्ध। बाबा साहब कहते हैं दिस इज द क्वेश्चन ऑन विच नो टू फॉलोअर्स ऑफ द बुद्ध
All the students of Buddhism agree. No two followers of the Buddha and students of Buddhism agree. यह एक ऐसा प्रश्न है, हिंदी अनुवाद, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एकमत नहीं प्रतीत होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है। तीसरा मुद्दा है, टू सम समाधि इज हिज प्रिंसिपल टीचिंग। खास शिक्षा, ऐसा अनुवाद किया है, मतलब प्रिंसिपल टीचिंग मतलब मुख्य शिक्षा है, प्रमुख शिक्षा। टू सम समाधि इज द प्रिंसिपल टीचिंग। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है, मतलब प्रमुख शिक्षा है। कुछ के लिए विपස්සना ही है। यहाँ कहा है टू सम इट इज विपස්සना, ब्रैकेट में कहा है अ काइंड ऑफ प्राणायाम। तो ये सही है। प्राणायाम को भी कुछ लोग विपස්සना की दृष्टि से भी देखते हैं, हम जानते हैं। एक हमने जब गोयनका गुरु जी का एक विपස්සना का शिविर अटेंड किया, पहला शिविर, तो वहाँ कुछ डिस्प्ले किया हुआ था, कुछ पोस्टर्स, कुछ बातें ऐसे लिखी हुई थी। उसमें एक मुद्दा, पहला ही मुद्दा हमने पढ़ा वहाँ पर, विपश्यना का उल्लेख वेदों में भी पाया जाता है। तो जाहिर है कि विपश्यना बुद्ध के पहले भी थी, ऐसा वो बताया वहाँ पर। तो ये सोचने लायक बात हो गई। तो प्राणायाम भी एक तरह का बुद्ध की समाधि के लिए है, ऐसा कुछ लोगों का प्राणायाम जो है वो विपश्यना के लिए है या विपश्यना ही है, ऐसा यहाँ बाबा साहब का कहना है। वो विपश्यना का मुद्दा बंते जी ने यहाँ पर लिया है, लेकिन ब्रैकेट में जो कहा है अ काइंड ऑफ प्राणायाम, वो उन्होंने यहाँ नहीं लिया है। कुछ के लिए विपश्यना है, मतलब बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी है। चौथा मुद्दा है, कुछ के लिए विपश्यना ही है। प्राणायाम शब्द उन्होंने यहाँ नहीं लिखा है। पांचवा मुद्दा है, कुछ के लिए बुद्ध धम्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है। कुछ के लिए ये बहुत लोगों का धर्म है। इसका जो मूल वाक्य है, जो बाबा साहब ने लिखा है, वो है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, टू सम बुद्धिज्म इज इजोटेरिक एंड टू अदर्स इट इज एक्सोटेरिक। तो इजोटेरिक और एक्सोटेरिक का अनुवाद भंते जी ने, कुछ के लिए बुद्ध धर्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है। तो इजोटेरिक का उन्होंने अर्थ किया है दीक्षित लोगों का, दीक्षित लोग। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत लोगों का धर्म है, एक्सोटेरिक का। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ट्रांसलेशन है। हमने इसको आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। इजोटेरिक का मतलब आंतरिक दृष्टि, आंतरिक समझ, और एक्सोटेरिक का मतलब वो जो समझ है वो दूसरों को समझ आ रहा, उसकी अभिव्यक्ति। एक तरह से जो अंदर समझ में आता है वो बाहर कैसे समझाया जाता है। तो इजोटेरिक और एक्सोटेरिक के एक ही इसके दो अंग है। तो कुछ लोगों के लिए टू सम बुद्ध इजोटेरिक, केवल अंदर की बात बुद्ध करते हैं, आंतरिक विश्व की, अंतर मतलब जिसे हम मन चित्त कहते हैं, केवल उसी की बात बुद्ध करते हैं। और कुछ लोगों को लगता है नहीं, वो व्यावहारिक बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं, अभिव्यक्ति की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। तो
इसका अनुवाद यहाँ पर जो आया है वो थोड़ा आपको देख लेना पड़ेगा। कुछ के लिए बुद्ध धर्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धर्म है। दीक्षित लोगों का तो संदर्भ यहाँ पर आया नहीं है। तो दीक्षित लोग कौन है? तो ज़्यादातर भिक्षु है और दूसरे उपासक है। तो शायद बनते जी यहाँ भिक्षु और दूसरे लोग, बाकी लोग, बचे हुए लोग, इनके बारे में कहना चाहते हैं, इसलिए दीक्षित लोगों का धर्म है, ऐसा बुद्ध का मानना है। लेकिन ऐसा बाबा साहब ने नहीं कहा है। आंतरिक और अंतरंग और बाह्यांग, अंदर यानी मानसिक और व्यावहारिक, सामाजिक भी नहीं, बाहर का, अंदर की जो अभिव्यक्ति बाहर होती है वो एग्जोटेरिक कह सकते हैं। और बहुत कुछ अंग है इसके, डिक्शनरी में लेकर थोड़ा इसका अध्ययन करना जरूरी है। छठा मुद्दा है, कुछ के लिए इसमें शुष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दार्शनिकता, दर्शन, फिलॉसफी। छठा मुद्दा है, टू सम इट इज अ सिस्टम ऑफ बैरन मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स का उन्होंने मतलब दार्शनिकता किया है। तो ये फिलोसॉफिकल बातें, फिलोसॉफिकल शब्द जो है वो थोड़ा बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। मेटाफिजिक्स पराभौतिकता, मतलब फिजिक्स के भौतिक शास्त्र के परे की बात है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, ऐसा इसका अर्थ होता है। कुछ लोगों के लिए शुष्क दार्शनिकता के अतिरिक्त कुछ और नहीं। सातवां मुद्दा है, कुछ के लिए ये केवल रहस्यवाद है। टू सम इट इज शेयर मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म रहस्य गुण, सही है, ये अनुवाद सही लगता है। कुछ के लिए ये संसार में स्वार्थपूर्ण पलायन है। टू सम इट इज अ सेल्फिश एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। ये भी ठीक है। कुछ के लिए ये हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का शास्त्र है। बाबा साहब ने कहा है, टू सम इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिप्रेशन ऑफ एवरी इम्पल्स एंड इमोशन ऑफ द हार्ट। ये भी सही है। कुछ लोगों के लिए ये संसार से स्वार्थपूर्ण कुछ 10वां मुद्दा है, बुद्ध धर्म के संबंध में और भी नाना मतों का संग्रह यहाँ किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो मत है, इतने दूसरों के मत, बुद्ध के बारे में दूसरों के जो मत है, इनमें जो परस्पर विरोध है वो आश्चर्यजनक है। टू मेनी अदर व्यूज regarding Buddhism could be collected, the divergence of views is astonishing. परस्पर विरोध जो है वो आश्चर्यजनक है। अगला मुद्दा है, इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे ही लोगों में से कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध धर्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धर्म होने में है। एक कैटेगरी अलग की है, वर्गीकरण। Some of these views are those of men who have a fancy of certain things, आकर्षण, a fancy for
certain things. Such are those who regard that the essence of Buddhism lies in samadhi or vipassana और esotericism। तो ये आकर्षण के मुद्दे बाबा साहब ने यहाँ पर कहे हैं। समाधि, विपश्यना और इजोटेरिक मतलब आंतरिक गूढ़ शिक्षा, आंतरिक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। तो ये आकर्षण के मुद्दे हैं दूसरे लोगों के लिए, इसलिए दूसरे लोग बुद्ध धम्म की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने धम्म नहीं, बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा दी है, ये सबके लिए है वगैरह वगैरह। तो उनके लिए ये आकर्षण के मुद्दे हैं, समाधि, विपश्यना और इजोटेरिक शिक्षा, आंतरिक। क्योंकि यही मुद्दे कुछ हद तक ईश्वरवाद में भी आते हैं, क्योंकि ईश्वर भी आत्मा परमात्मा, इस तरह आत्मा और अध्यात्म में आत्मा और परमात्मा का मिलन, तो ये अंदर की बात और उसका बाहर का अस्तित्व, जली स्थली काष्ठी पाषाणी सभी तरफ है वो, और इसका और उसका मिलन, इस तरह का जो मुद्दा है तो वो उनको यहाँ दिखाई देता है बुद्ध की शिक्षा में। इसलिए कुछ लोग बुद्ध की तरफ आकर्षित होते हैं, और कुछ लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को इस तरह से अपने आप में उसको अडॉप्ट कर लिया है, उसका हिस्सा बना दिया है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि आज का जो धर्म है, यहाँ के जो धर्म हैं, उसमें कई सारे मुद्दे जो है बुद्ध के धम्म से लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, उसमें वो एक रूप इतने हो गए हैं कि वो उनके ही लगते हैं। जो बुद्ध की शिक्षा वो उनकी लगती है, और वहाँ लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो लोगों को वे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, या इसमें और उसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं, एक ही है सब। तो इस तरह का है। तो ये आकर्षण के कारण कुछ लोग, अबौद्ध लोग, बाहर दूसरे लोग यहाँ आकर्षित होते हैं। कुछ दूसरे मतों का कारण ये है कि बुद्ध धर्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास से संपर्क रहने के कारण ही है। मतलब इतिहास के कारण, भारत के इतिहास के कारण लोगों के कुछ मत बनते हैं इतिहास पढ़ने के कारण। The other views are the results of the fact that the majority of the writers on Buddhism are students of ancient Indian history. Their study of Buddhism is incidental and occasional. तो कुछ के मत ऐसे कुछ दूसरे लोगों का दूसरे मतों का कारण ये है कुछ के कि बुद्ध धर्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं, पंडितों ने इतिहास लिखा है। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास से संपर्क में रहने के कारण है, इतिहास से संपर्क रहने के कारण है। आगे कहा है, उनमें से कुछ बुद्ध धर्म के विद्यार्थी है, उनमें से कुछ बुद्ध धर्म के विद्यार्थी है ही नहीं। ये भी बहुत शॉकिंग बात है। पंडित है लेकिन इतिहास के बुद्ध धर्म के विद्यार्थी नहीं, क्योंकि बुद्ध धर्म को वो ऐतिहासिक रूप से देखते हैं, विद्यार्थी बनकर नहीं। बुद्ध धर्म की फिलॉसफी, प्रैक्टिस, धम्म विनय, इसकी दृष्टि से नहीं देखते, तो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, और उससे कुछ लोगों का मत बनता है। सम ऑफ देम आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। वे नृशंस शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी,
नृशंस शास्त्र, मानववंश शास्त्र, वे नृशंस शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं, वह जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबद्ध है। एंथ्रोपोलॉजी जो है, नृशंस शास्त्र, ये धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबद्ध है। इसके भी वो पंडित जो इतिहास लिखते हैं उनका संबंध नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वो बुद्ध धर्म के बारे में ठीक से नहीं जान सकते, और उसके आधार से बाकी लोगों ने अपने मत बनाए हैं। जटिलता है थोड़ी, लेकिन समझ लेने की कोशिश करेंगे बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यही मुद्दे हैं वो चर्चा में लाना चाहते हैं, और समझदार लोगों ने इस पर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं। ये बाबा साहब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, क्योंकि बाबा साहब का सारा जीवन जो है वो सामाजिक हित के काम में गया है, कार्य में गया है, राष्ट्रीय हित, मानव समाज का हित और जागतिक हित। जैसे वो कहते हैं कि बुद्ध धम्म को धम्म राज्य, विश्व को धम्म राज्य बनाना है, विश्व को धम्म राज्य बनाना, ये बुद्ध का एक मकसद था। बुद्ध धम्म का मकसद जो है वो विश्व को धम्म राज्य बनाना है, मतलब समाज। ये बाबा साहब के मन में बहुत ही नज़दीक का विषय था। मानव हित, समाज हित और पूरे विश्व का हित। तो बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया क्या, ये सवाल वो खड़ा करते हैं। जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धर्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। दो मुद्दे पंडित लोग उठाते हैं, अहिंसा और शांति। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने बंधुभाव यानी भ्रातृभाव की शिक्षा दी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? बुद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया नहीं जाता। मतलब जो बेसिक कल्याण के मुद्दे हैं, अभी ये मुद्दे जो है ये संविधान के भी मुद्दे हैं। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय वगैरह ये जो तत्व है जो हमारे संविधान के मूल में है वो समझने हैं। उसके अनुसार अगर काम करना है तो बुद्ध धर्म को समझ लेना पड़ेगा। जब बुद्ध धर्म को समझ नहीं पाएंगे, मतलब उसको प्रैक्टिस में नहीं ढालेंगे, अपने जीवन में नहीं ढालेंगे, तो संविधान भी नहीं समझ सकते और उसके अनुसार शासन भी नहीं चल सकता। ये मुद्दा भी यहाँ पर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझना। दूसरी एक बात जो है, कार्ल मार्क्स के संबंध में बाबा साहब ने तुलना की है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। ये भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, महत्वपूर्ण विषय था। उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है, व्याख्यान दिए हैं। उनका आखिरी व्याख्यान भी इसी विषय में था, बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। ऐसा कहते हैं, काठमांडू का जो है उनका भाषण। लेकिन अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किताब में तो ऐसा कहा है कि उनका आखिरी भाषण वो धम्मेक स्तूप के छांव में हुआ था, मतलब सारनाथ में, जहाँ बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया, वहाँ बाबा साहब का अंतिम प्रवचन हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। लेकिन अब तक एक का माना जाता था कि काठमांडू का उनका अंतिम
भाषण है, तो उसका विषय जो था तो वो बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स ये था। तो उनके, लेकिन वो कहते हैं कि क्या का बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव था, अभी है कुछ हद तक, और बाबा साहब उनके मुकाबले में बुद्ध धर्म को खड़ा करना चाहते हैं ताकि विश्व को कुछ विकल्प मिले, परिणामकारक विकल्प मिले, ये उनकी इच्छा है। इसलिए वो प्रश्न निर्माण करते हैं, क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं क्या? बुद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर है, बाबा साहब कहते हैं, मेरा उत्तर है कि बुद्ध एक सामाजिक संदेश भी देते हैं। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट किया है। My answer is that the Buddha has a social message. He answers all these questions, but they have been buried by modern authors. तो यहाँ पर दूसरे भाग का पहला चैप्टर जो है, प्रकरण जो है वो ख़त्म होता है। दूसरा बहुत छोटा है, 6 मुद्दे हैं केवल, उसको आज पढ़ डालते हैं और आज के लिए ये समाप्त करते हैं, और दूसरा भाग भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण, द बुद्धाज ओन क्लासिफिकेशन ऑफ द धम्म, मतलब धम्म का क्लासिफिकेशन बुद्ध ने किस तरह किया है, ये बाबा साहब का अपना वर्गीकरण बुद्ध की शिक्षा का उन्होंने इसमें जो दिया है, ये इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कई सारे विशेष मुद्दे हैं इसमें, लेकिन ये वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन जो है, ये बाबा साहब ने यहाँ किया है। और वो कहते हैं कि बुद्ध का जो क्लासिफिकेशन है धम्म के बारे में, वो इस तरह का हो सकता है। भगवान बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग से वर्गीकरण किया है। द बुद्ध adopted a different classification of Dhamma. The first category he called Dhamma, only Dhamma. पहला वर्ग है धम्म, पहला क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है धम्म। इसमें धर्म क्या है? धर्म नहीं, धम्म है। He created a new category called not Dhamma, अधम्म, though it went by the name of Dhamma. दूसरा वर्ग माना है बुद्ध ने, यद्यपि उसमें धम्म शब्द अंतर्भूत है, लेकिन वो वास्तव में अधम्म है। यहाँ धर्म अधर्म क्या है? तो धर्म अधर्म नहीं कहा, धम्म क्या है और व्हाट इज नॉट धम्म, व्हाट इज धम्म एंड व्हाट इज नॉट धम्म, इस तरह का वो क्लासिफिकेशन है। और तीसरा है व्हाट इज सद्धम्म। तो उन्होंने तीसरा वर्ग माना है जिसे सद्धर्म कहा है, सद्धर्म नहीं सद्धम्म कहा है। The third category was another name for philosophy of Dhamma. The third category was he created the third category which he called Saddhamma, not Saddharma. He created third category he called Saddhamma. The third category was another name for philosophy of Dhamma. धम्म का दर्शन जो है, तो धम्म का दर्शन मतलब सद्धम्म है। बंते जी ने उसका अनुवाद किया है। तीसरा वर्ग जो है वो सद्धर्म है, सद्धर्म नहीं सद्धम्म है। और तीसरा वर्ग धर्म के दर्शन के लिए है, वो धर्म का दर्शन नहीं, फिलॉसफी ऑफ सद्धम्म,
फिलॉसफी ऑफ धम्म, धम्म का दर्शन, मतलब धम्म में जो बुद्ध की शिक्षा है, जो धम्म के जरिए माध्यम से उन्होंने, धम्म के नाम से उन्होंने दी है, वो सद्धम्म में आता है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीनों वर्गों को भली प्रकार समझाया जाए, धम्म, अधम्म, सद्धम्म। और ये हमारे लिए अगला अभ्यास का, अध्ययन का, चिंतन का, चर्चा का विषय होगा। तो टू अंडरस्टैंड हिज धम्म, वन मस्ट अंडरस्टैंड ऑल द थ्री, धम्म, अधम्म एंड सद्धम्म। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम अगले विषय को लेकर, कल नहीं, अब शायद सोमवार को हम मिलेंगे। कल सुबह 7:30 बजे सती साधना का जूम पर लाइव वर्कशॉप होगा, 1 घंटे का। उसकी लिंक हमने व्हाट्सएप पर भेजी है, यहाँ फेसबुक पर भी डालेंगे थोड़ी देर के बाद। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब परसों हम शाम को 7:30 बजे अगला विषय लेकर उपस्थित होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।